wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you. ओम शांति। आज 25/12/2020 की शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। आज का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का सार ही है याद। पढ़ाई का सार ही है याद। आज बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न किया है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? यह रोज की खुशी है। इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सूंझना नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं ना, गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे, हमको राह दिखाओ प्रभु, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा सा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते ही नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है और कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैकड़िन है। जैसे थोड़ी सी सैकड़िन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के दो अक्षर मन मना भाव और मध्याजी भाव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बस से बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती है कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है। बाबा ने कहा यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से आई।
दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहां से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो, क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। और वह गोप गोपियां कौन है? हम परमात्मा के बच्चे। क्योंकि बाप बहुत ही सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धूरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। श्री बाबा का डायरेक्शन है। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, वह भी धंधे धूरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा। वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस मासूक के आशिक ही रहे हो। वह मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। क्यों बुलाते हो? यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को राह आकर के बताओ। तुमने आधा कल बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो तुम बुलाते हो। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं, पुकारते हैं। देखो, अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। क्यों? क्योंकि दुख बहुत ज्यादा है। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना खोजी। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चल रहे हो, तुम चल रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधान वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है। वह भी जबरदस्त है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, सबसे ऊंचा कुल। इसको कहा जाता है ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल करनी है। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं, मिट्टी का पुतला है। अभी
तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। क्या समझ मिलती है? कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों? क्योंकि वर्षे के लिए बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएंगे? नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र कहा जाता है, कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले यह समझाओ। क्या समझाओ? बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंच से ऊंचे, तो ऊंचे से ऊंचे को ही याद करना चाहिए ना। उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम पतित तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन अब पूरे हुए। पुकारते भी हे दुख हरता सुख करता, तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी होंगे। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं है। यह तुम महिमा कर देते हैं। यह है संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना। सारे दुनिया की नैया को पार लगाना है। शिव बाबा को सारी दुनिया के नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाना है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशियां ही खुशियां है। सदैव क्रिसमस ही क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। जब से बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो यह सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज रोज की
खुशी होनी चाहिए ना। भगवान मिला है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह, क्या मन में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई नहीं सुना ऐसी बात? नहीं ना। गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वह लोग वरिष्ठ योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को क्या सिखलाता हूँ? राजयोग। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना। मुझने की तो दरकार नहीं है, तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना। भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं किस लिए? धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम और किसी की कनिष्ठ बुद्धि होती है। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ या मध्यम हूँ या कनिष्ठ बुद्धि वाली हूँ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। भगवान कहते हैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, और रोज रोज सर्विस करता हूँ, रोज रोज सर्विस करता हूँ। क्योंकि रथ भी तो लिया है ना सर्विस करने के लिए। रथ भी मजबूत है, अच्छा, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं बोल सकता हूँ। मुरली नहीं मिस होती है। श्री बाबा कह रहे मुरली कभी भी मिस नहीं होती। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। बच्चों को लिखकर भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी अर्थात महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। भाई भाई को देखो, आत्मा आत्मा, भाई भाई। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। आत्माओं रूपी बच्चों को ही देखते हैं, भाइयों को।
सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल भी न सके। तुम तो जानते हो ना, मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने यह शरीर लोन में लिया हुआ हूँ। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ रही है ना। तो अभी आत्माओं को समझाना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? भगवान आते हैं जिस तन में, उनका बैठक कहाँ है? आकाश तख्त, भृकुटी, सिंहासन। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, जिसको कभी कोई काल नहीं खा सकती है। वह कभी विनाश होती नहीं है, कभी भी जलती और कटती, डूबती भी नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त यह भृकुटी है। दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं, उनमें सभी का तख्त यह भृकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का है तो किसका अकाल तख्त स्त्री का है, तो किसका बच्चा का भी है। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो, जब भी किसी से बात करते हो तो यही समझो। क्या समझो? कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात कर रहे हैं भृकुटी में देखकर। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो यह जो जंग लगी हुई है, कौन सी जंग? विकारों की जंग लगी हुई है, वह निकल जाएगी। जैसे सोने में अलाएं पड़ती है तो क्या होता है? वैल्यू कम हो जाती है। तो तुम्हारी भी वैल्यू क्या हो गई है? सोने में खाद पड़ने से, अर्थात आत्मा में विकारों की खाद पड़ने से वैल्यू कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए। क्या हो गए? बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए। इसको दिवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा। देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं, बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं, वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर है, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही पर रखना है कि मैं ऊंच से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक बनता हूँ। सेकंड पॉइंट है, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर क्या बनना है? बाबा के डायरेक्शन पर चलकर क्या बनना है? क्या बनना है? महावीर। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देख करके बात करनी है। आज का वरदान है, तन की
तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव स्पष्टीकरण है। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहते, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है। कौन है होली हंस? हम बच्चे, परमात्मा के बच्चे, सदा ही सकारात्मक सोचने वाले, करने वाले। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। ओम शांति। मिल